So we all have come here to talk about NEET exam. We all gave NEET 2024 exam. And most of us are 620 plus above who are sitting in this room. Last year 610 was the cutoff. बाकी cutoff 657 पहुंच गई है. 630 जो बेंचमार्क होता है एक रिस्पेक्टेबल स्कोर का, उसमें देखो कंपटीशन तो बढ़ता है, तो जो इन्फ्लेशन रेट है वो 40% से सीधा 400%. सर सिर्फ ये बोलना कि कंपटीशन बढ़ गया और पॉपुलेशन बढ़ गई, आई डोंट थिंक दिस जस्टिफाइज द स्टेटमेंट. तो जितने भी सो कॉल्ड टॉपर्स थे 720, 715 एंड 718, 709, उनके जो एक्चुअल मार्क्स थे probably they are below even 640. How does that happen? So maybe I feel that there are major 4 reasons. The first one is obviously paper leak. Second was that there was a digital leak also this time, like on Telegram channels, or majorly there were other platforms as well. Third reason was that there were scams going on which were saying that you just have to leave the blank OMR and the people of the NTA or maybe I don't know from which association, they will fill those OMR. That is cheating with. Yes. It's cheating, and the grace mark is the 4th point, which is not going to impact that much. सर मेन इशू जो है वो हमारा पेपर लीक है, क्योंकि सर सबसे पहले अनुराग जो स्टूडेंट्स था उसने ऑलरेडी स्टेटमेंट्स में कहा है कि एग्ज़ाम लीक हुआ है. सर एग्ज़ाम लीक हुआ है, उसने ऑलरेडी प्रूवन किया हुआ है. और हम शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मिले थे, उन्होंने स्टार्टिंग में कहा था कि एनटीए में कोई ऐसा कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है, और जहां पर 2 सेंटर्स पर ये चीज़ देखी गई है उनको हम अभी वहां पर जांच की जाएगी. और हमने मांगे रखी थी कि रीनीट होना चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए, बट उन्होंने सीधा जो आंसर दिया था वो दिया था कि सब चीज़ हम सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा वही माने. बट सर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट जितने भी केसेस हम PIL डाल रहे हैं लोग इस चीज़ के ऊपर, डायरेक्ट जितने भी फैसले हैं वो सारे 8 जुलाई को दिए जाएंगे. बट उससे पहले स्टूडेंट्स पर इतना स्ट्रेस बढ़ रहा है, इतना प्रेशर पड़ रहा है. सर हमारे पेरेंट्स भी इस चीज़ से दुखी हैं कि बच्चा मतलब इतने मार्क्स ला रहा है कि वो एलिजिबल है हर साल के अकॉर्डिंग. बस मेन जो डिस्टर्बेंस हुई है इस एग्जाम में वो है एक तो पेपर लीक, और दूसरी जो स्टूडेंट्स जो NTA ने ग्रेस मार्क्स दिए वो तो एक छोटा सा उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए वो अपने पेपर लीक को छुपाने के लिए. सर इतने दिन से आपको पता है कि गर्मी कितनी है, कुछ लोग गर्मी से मर भी रहे हैं, लेकिन सर हम स्टूडेंट्स और हमारे पेरेंट्स रोड्स पर इतनी गर्मी में सर लड़ रहे हैं इंसाफ के लिए, लेकिन सर हमारे लिए कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना ही हमारे इंसाफ के लिए कोई कार्रवाई कर रहे हैं. क्योंकि सर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन किए जा रहे हैं, हमारी वीडियोस डिलीट की जा रही हैं. हम अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनसे रिलेटेड जितने वीडियोस सर कोई भी गलत कंटेंट नहीं है, हम सिर्फ आवाज़ उठा रहे हैं अपने इंसाफ के लिए. उसमें सर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट है या यूट्यूब अकाउंट है उनको डिलीट किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है. 1 day of the whole year, तो वो हमारा दिन डिसाइड करेगा कि हम डॉक्टर बन रहे हैं कि नहीं. मेरा पापा नहीं है सर, डैड नहीं है, मर गया. तो मेरा मम्मी अकेली है सर. सर मैं 2 साल ड्रॉप लिया सर. 2 साल में मेरे को स्टडी नहीं हो पा रहा सर. अच्छा से घर में प्रॉब्लम, मनी का प्रॉब्लम, लॉन्ग टर्म में पैसा बजट नहीं हो पा रहा सर. ऐसा मैं सोच के मेरा माइंड भी अब ये भी लोड हो रहा सर, मेरा ब्रेन भी. मेरा मॉम पूरे सर हम लोग नहीं हो पाता, और एक बार नहीं हो पाता सर लॉन्ग टर्म लेना को, ऐसा सोच रहे. अभी रीनीट कराओ तो इजी होता सर. कंफ्यूजन है कि रीनीट ही अब हो सकता है, रिवैल्यूएशन तो नहीं होगा. नहीं तो अगर हम आपके लिए 2-3 चीज़ें कर सकें, सरकार के पर प्रेशर डाल पाए, तो हमें किस चीज़ों पे बोलना चाहिए? सर सबसे पहले तो सर सेकेंड NTA एजेंसी जो है वो एग्जाम्स ना ही कंडक्ट कराए, अगर वो नहीं करवा पा रहे हैं, एक्नॉलेज करें कि हम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं. NTA as a concept is a failure. Yes. NTA पे हमारा किसी का ट्रस्ट नहीं है. NTA पे इस टाइम First point re-exam, second point NTA is ना कराएं, third point एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करें और काउंसलिंग से. सर 4th पॉइंट ये कि जो बेसिकली जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, जैसे कि टेलीग्राम पर पेपर लीक होना, ऑनलाइन पेपर लीक होना, इसके ऊपर भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए. सर इट्स नॉट ओनली अबाउट 24 लाख नीट स्टूडेंट्स, इट्स अबाउट होल फैमिली. फिर सर जो बोर्ड्स का प्रेशर, फिर नीट में परफॉर्म करने का प्रेशर, तो सर बहुत सारे लोग तो मेडिकल ही नहीं लेंगे इस चक्कर में. सर ऐसे क्वालिटी डॉक्टर्स बनेंगे जिनकी क्वालिटी कुछ नहीं है, जो ऐसे ग्रेसिंग मार्किंग करके अंदर गए हैं,
जब वो डॉक्टर्स बनेंगे तो कैन यू इमेजिन द कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया? आपको क्या लगेगा, आप अगर कोई ऑपरेशन करवाने जाएगा, क्या वो वापस लौट के आ पाएगा? हमारे पास इतने सारे केसेस होते हैं, मतलब हमारे मतलब नोन में कि भाई किसी को और का पेशेंट इसका स्टेंट डालना है, उसका इंटेस्टाइन निकलवा दिया, उसका किडनी निकलवा दिया। सर ऐसे केसेस, ऐसी सिकनेस हैपनिंग जितनी बढ़ जाएंगी, वी कैन नॉट इमेजिन। सर जो ये रीनेट का कॉन्सेप्ट है और जो ये रीनेट का कंफ्यूजन है, ये बेसिकली दो ही बॉडीज हैं इंडिया में जो इसकी पावर रखती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रीम कोर्ट, जिसमें हम अभी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी शो कर रहे हैं, एंड द सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यूजीसी नेट का एग्जाम भी कैंसिल किया और उसके अंदर लाइक 1 डे के अंदर उन्होंने एग्जाम कैंसिल कर दिया। एक्चुअली ये दोनों ने इसलिए किया है क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर आया, यस क्योंकि आप लोग मतलब चुप नहीं बैठे हो। यस सर, वो दोनों इंस्टीट्यूशंस निर्णय जब लेंगे जब आप प्रेशर डालो। यस सर, अगर आपने ठीक से प्रेशर डाला और आप पीछे नहीं हटिए और अगर आप काफी स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो वो दोनों इंस्टीट्यूशंस इसको कैंसिल करें। पावर ना कोर्ट के हाथ में है ना मिनिस्ट्री के हाथ में है, पावर आपके हाथ में है। अगर आपने क्लैरिटी से खड़े हो गए और पीछे नहीं हटे, उन दोनों को आपकी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। देखिए, सरकार संवेदनशील है, इसका प्रमाण यह है कि जैसे ही कुछ विषय पे संदेह उत्पन्न हुआ तो नेट की परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया। और सिर्फ कैंसिल ही नहीं किया गया, उसकी जांच देश की सर्वोच्च इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, सबसे बड़ी जांच संस्था सीबीआई को दे दी गई। यह सरकार की संवेदनशीलता का प्रमाण है। जहां तक नीट की परीक्षा की बात है तो हमने बहुत स्पष्ट कहा, एजेंसीज भी जांच कर रही हैं और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें हमारे शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं, यदि प्रक्रिया में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी तो प्रक्रिया में संशोधन करेंगे। जांच में जो लोग संलिप्त पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे। तो सरकार का मंतव्य और न्यायालय का जो निर्देश होगा उसका अक्षरशः पालन करेंगे। वैसे साइकोलॉजिकल वाली बात जो है वो राहुल गांधी जी इस समय जिस प्रकार का तेवर दिखा रहे हैं, मतलब मुझे लगता है चूंकि बच्चों से जुड़ा इशू है तो मैं कहना चाहता हूं, आपको कभी लगता है कि 99 सीटें पाकर किसी पार्टी में इतना साइकोलॉजिकल वो दिखाई पड़े रिएक्शन जितना राहुल गांधी जी में दिखाई पड़ रहा है? मतलब 3 बार से कुल मिला के उतनी सीटें नहीं आई हैं जितनी हमारी इस बार आई हैं। इसके बावजूद और हम ये कहते हैं कि हमारे चेहरे पे वो चमक नहीं है, क्योंकि अंतर क्या था कि जैसे एक बच्चा है जिससे एक्सपेक्टेशन होता है कि उसको डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलने चाहिए और डिस्टिंक्शन नहीं मिला तो वो संतुष्ट नहीं रहता है, और एक बच्चा लगातार 0 के आसपास नंबर पाके फेल हो रहा था तो वो थोड़ा पहुंच गया, किसी तरीके से फेल ही हुआ मगर नंबर बढ़ गए तो उसके मन में खुशी ज्यादा होती। मुझे लगता है साइकोलॉजिकली तो उन्हें इस बात को देखना चाहिए। और मैं कहता हूं, बच्चों की साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास मत करिए। यही आपने अप्रैल 2021 में किया था बच्चों के वैक्सीन के नाम पे, यही साइकोलॉजी का आप लोगों ने खिलवाड़ किया था इस समय जो आप परीक्षा के नाम पे कर रहे हैं। अन्यथा वो ये बता दें कि बिफोर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट एंड बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बाय विच साइकोलॉजिकल पैरामीटर ही इज एबल टू ड्रॉ एनी इन्फरेंस, मतलब उन्हें इंट्यूशन हो रहा है कि इंफॉर्मेशन है, पहले ये बता दे। कुछ इल्हाम हो रहा है क्या उनको कि पहले ही बता देते हैं